जब आत्मा जन्म लेती है तो वह केवल शरीर नहीं धारण करती, बल्कि एक कर्तव्य, एक संदेश और कभी कभी एक ऋषि आदेश भी लेकर आती है। अब आरव उस बिंदु पर है जहां उसे केवल वर्तमान नहीं, अपने जन्म के कारण को भी समझना होगा। आरव अपने जन्म से जुड़े दिव्य रहस्यों से परिचित होता है। एक सूक्ष्म लोक जहां अमृतनाथ ध्यानस्थ है, चारों ओर दिव्य रेखाएं जो समय के विभिन्न स्तरों से जुड़ी है। अमृतनाथ मन में कहता है, समय चक्र गति पकड़ रहा है। अब आरव को ज्ञात कराना होगा कि वह केवल प्रयास करता नहीं, एक निर्दिष्ट प्रेषित भी है, जिसके पीछे एक ऋषि की तपस्या और काल चक्र की गुप्त योजना है। अमृतनाथ अपनी दृष्टि काल वृत्त में डालते हैं, जहां आरव के जन्म की छवि उभरती है। आरव अकेले एक गुफा में है, ध्यानस्थ। उसके चारों ओर सप्तदीप जल रहे हैं। हर दीपक जीवन के एक युग को दर्शाता है। आरव अपने आप से कहता है, मैं कौन हूं? क्यों मुझे यह मार्ग मिला? क्या केवल युग सूत्र की रक्षा ही मेरा लक्ष्य है या कुछ और भी छिपा है? अचानक उसकी चेतना एक दिव्य दृष्टि में प्रवेश करती है। आरव एक प्राचीन आश्रम में है। एक महान ऋषि ध्यानमग्न है। उनकी आंखें खुलती हैं और वे सामने देखते हैं जहां एक तेजस्वी बालक खड़ा है, आरव का दिव्य रूप। ऋषि गंभीर स्वर में कहते हैं, हे आत्मा, आत्मा, तू युगों से प्रतीक्षित है। तेरा जन्म केवल सांसारिक नहीं, बल्कि वाणी की रक्षा और ज्ञान के पुनर्जागरण के लिए हुआ है। तेरा हृदय संवेदनशील होगा, पर उसी में तुझे तप, युद्ध और मार्गदर्शन का संतुलन साधना होगा। तुझे वह बनना है जो सुनता भी है और जगाता भी है। यह मेरा आदेश है। ऋषि वाक्य है जिसे समय स्वयं निभाएगा। स्वप्न समाप्त होता है, पर आरव के नेत्रों में अश्रु है। आरव ने कहा, अब समझ में आया, मेरे संदेह, मेरी संवेदनाएं, मेरे शब्द सिर्फ संयोग नहीं थे, वे ही मेरे अस्त्र थे। अब मैं केवल युग सूत्र का संरक्षक नहीं, ऋषि वाक्य का संवाहक हूं। सप्तविवेकी पीछे आकर खड़े होते हैं, मौन में सहमति प्रकट करते हैं। दूर काललोक में अमृतनाथ कालज्योति को देख रहे हैं, जहां कालसेन एक नई दिशा में युद्ध का आह्वान कर रहा है। अमृतनाथ कहता है, अब जब आरव को उसका सत्य ज्ञात हो चुका, तो विरोध भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। कालसेन अब उसे भीतर से नहीं, बाहर से तोड़ेगा। अब युगसूत्र पर होगा प्रकाश और प्रतिरोध का टकराव। जब आत्मा अपने जन्म का रहस्य जान लेती है, तो वह केवल व्यक्ति नहीं रह जाती, वह एक प्रेरणा बन जाती है। अब आरव तैयार है उस युद्ध के लिए जो केवल तलवारों का नहीं, बल्कि विचारों और निष्ठा का होगा। अगले एपिसोड में वाणी की रक्षा और युग निर्माण का संग्राम। जहां वाणी मौन हो जाए, वहां अधर्म प्रबल हो जाता है। अब युग उस मोड़ पर है जहां सत्य की वाणी और मिथ्या के शब्दों में महासंग्राम होना निश्चित है। आरव को अब केवल लड़ना नहीं, सत्य बोलना भी है, चाहे वो किसी को चुभे। शब्दों के सत्य और असत्य के बीच धर्मयुद्ध की शुरुआत। एक विशाल सभागार जहां ऋषि, साधक और जन समुदाय एकत्र है। मध्य में युग सूत्र रखा है, एक दिव्य मंत्र पुस्तिका जो युग की चेतना से जुड़ी है। सप्तविवेकी वेदांती कहता है, युग सूत्र अब असत्य के स्पर्श में है। मिथ्या प्रचार इसे मलिन कर रहा है। यदि वाणी की शुद्धता न रही, तो विचारों का पतन होगा और युग निर्माण का लक्ष्य विलीन हो जाएगा। दूसरी ओर मोहासुर एक सभा कर रहा है, जहां वह वाणी की शक्ति का अपहरण करने के लिए कृत्रिम सत्य की एक नई भाषा बना रहा है, जो सुनने में मधुर है, पर भीतर से खोखली। मोहासुर कहता है, हम उन्हें सत्य नहीं देंगे, बल्कि ऐसा स्वीकृत झूठ देंगे जो उन्हें अच्छा लगे। वाणी अब ज्ञान नहीं, व्यापार बनेगी, और जब सभी भ्रम में जीने लगेंगे, सत्य बोलने वाला अकेला पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा। उसके अनुयायी तालियां बजाते हैं। आरव एक छोटी सभा में है।
वह अपने साथियों से कहता है, अब युद्ध तलवारों का नहीं, विचारों और भाषा का है। हमें वह वाणी बचानी है जिससे कभी वेद निकले, जिससे कभी ऋषियों ने समाज को दिशा दी। यदि हम अब मौन रहे तो आने वाली पीढ़ियां केवल शोर सुनेंगी, शब्द नहीं। एक खुला मंच जहां मोहासुर की ओर से वक्ता और आरव आमने सामने है। मोहासुर का वक्ता कहता है, कौन तय करेगा सत्य क्या है? हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है, तो हर वाणी सत्य है। आरव शांत पर गूंजती आवाज में कहता है, दृष्टिकोण होना ठीक है, पर जब वाणी केवल स्वार्थ के लिए उपयोग हो तो वह दृष्टि नहीं, दुर्भावना बन जाती है। सत्य वह है जो निर्भय, निष्कलंक और कल्याणकारी हो। वही वाणी की रक्षा है, वही युग का आधार है। आरव की बातें सुनकर जनता में हलचल होने लगती है। कुछ आंखें खुलती हैं, कुछ भ्रम टूटते हैं। अचानक युग सूत्र चमकने लगता है, उसके पन्ने हवा में उड़ते हैं और आरव के चारों ओर एक दिव्य आभा बनती है। युग सूत्र की वाणी सुनाई देती है, जो वाणी से न डरे, जो वाणी को वंदना माने, वही युग निर्माण का पात्र है। आरव, अब तू केवल वाचक नहीं, युग वक्ता है। आरव की वाणी गूंजती है, जन चेतना जागृत होने लगती है। मोहासुर के अनुयायी पीछे हटते हैं। लोग अब कृत्रिम भाषा को नकार रहे हैं। मोहासुर क्रोध में विलीन होता है। मोहासुर क्रोधित होकर कहता है, अभी युद्ध बाकी है। मैं अब विचारों से नहीं, भावनाओं से वार करूंगा। जो दिल को तोड़ सके ऐसा अंधकार लाऊंगा। जब सत्य का स्वर जनमानस तक पहुंचता है तो सबसे गहरा अंधकार भी हिलता है। पर यह केवल शुरुआत है। अभी मोहासुर के पास है अहंकार का अस्त्र, और अगला युद्ध होगा अपने ही लोगों के बीच विश्वास और वियोग का। अगले एपिसोड में अहंकार, युद्ध और संबंधों की अग्नि। इसमें मोहासुर आरव के अपनों को ही उसके विरुद्ध करने की चाल चलेगा। जहां रिश्ते टूटते हैं वहां युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर चलता है और उसे कहते हैं अहंकार युद्ध। अब युग गाथा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। जहां मोहासुर अंतिम चाल चलने वाला है, वह आरव के सबसे करीब के लोगों को उसके विरुद्ध खड़ा करेगा। मोहासुर का अंतिम मायाजाल, भावनाओं और संबंधों पर प्रहार। मोहासुर काललोक के अंधकार में बैठा है। उसके सामने कई रिश्तों की छवियां हैं, माता पिता, गुरु, मित्र, सखा। मोहासुर क्रूर हंसी में कहता है, अब युद्ध विचारों का नहीं, रिश्तों का होगा। मैं आरव के अपने ही लोगों को उसके विरुद्ध खड़ा करूंगा। उनके भीतर अहं जगाकर विश्वास को खंडित करूंगा। आरव का निकटतम मित्र द्रवित होता है। मोहासुर की कृत्रिम वाणी उसे भ्रम में डाल चुकी है। मित्र कठोर स्वर में कहता है, आरव स्वयं को सबका रक्षक समझ बैठा है। कभी हमारी सुनता है क्या? हम भी कुछ हैं। उसके बिना भी युग चल सकता है। गुरु और आरव के अन्य साथी भी भ्रमित हो रहे हैं। आरव एकांत में बैठा है। वह जान चुका है कि मोहासुर अब भीतर तक पहुंच गया है। आरव शांत स्वर में कहता है, अब अंतिम अग्नि आई है, जहां मुझे किसी से नहीं, अपने आप से लड़ना होगा। मुझे अपनों का विरोध सहना होगा, पर प्रेम और धैर्य से, न कि प्रतिशोध से। विवाद शुरू होता है जहां आरव पर आरोप लगते हैं। गुरु दुख में कहता है, क्या तू इतना बड़ा हो गया कि अब प्रश्न भी नहीं सह सकता? मित्र ने कहा, तू हमें छोड़कर युग बचाना चाहता है, क्या हमारा मूल्य कुछ नहीं? आरव चुप है। वह सब सुनता है पर पलटकर कुछ नहीं कहता। अमृतनाथ प्रकट होते हैं। अमृतनाथ कहते हैं, आरव, यह तेरा अंतिम युद्ध है, जहां हृदय की अग्नि में तुझे स्वयं को जलाना होगा। न यश न अपयश, बस वाणी, प्रेम और मौन। वही मोहासुर की अंतिम हार होगी।
आरव सबके सामने खड़ा होता है, न बचाव करता है न पलटता है, वह सबके चरणों में झुकता है। आरव कहता है, मैं तुमसे बड़ा नहीं, मैं तुमसे पृथक नहीं। यदि मेरी वाणी तुम्हें चुभी तो मुझे क्षमा करो, पर यदि सत्य वही था तो मुझे सहने दो। सप्त विवेकी गूंजते हुए स्वर में कहते हैं। आरव के चारों ओर प्रकाश फूटता है। मोहासुर गुस्से में तड़पता है। मोहासुर चीखता है, कैसे यह मौन मेरी चुप्पी तोड़ सकता है? कैसे प्रेम मेरी घृणा को जला सकता है? यह संभव नहीं। मोहासुर की छाया बिखर जाती है और वह अंततः विलीन हो जाता है। युग सूत्र प्रकाशित होता है। सप्त विवेकी अमृतनाथ और आरव एकत्र होते हैं। अमृतनाथ कहता है, युग रक्षण केवल शक्ति से नहीं होता, त्याग, मौन और प्रेम से भी होता है। आज आरव ने युग को वाणी से नहीं, व्यवहार से बचाया है। अब नवयुग का प्रारंभ हो चुका है। जो स्वयं को जीत ले वही युगों को दिशा दे सकता है। आरव अब एक नाम नहीं, वह एक पथ है जिस पर हर युग में कोई चलता रहेगा। अंत नहीं, यह तो केवल एक युग से दूसरे युग में प्रवेश है। जहां